उमरी नामक गांव में राकेश नाम का एक किसान रहता था। वह अनपढ़ था, इसलिए खेती का काम करता था। एक दिन राकेश की मां ने उसकी शादी कर दी। राकेश की पत्नी बिल्कुल भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। फिर एक दिन बहू बहू इधर आना बहू। अरे खाओ जल्दी आओ। अरे क्या हुआ माँ जी? एक बात सुनो मेरी, इस घर में तुम मीठा मत बना लेना, बिल्कुल भी ध्यान से सुनना। पर क्यों माँ जी? मैंने बोल दिया, माँ ने बोल दिया, मीठा बिल्कुल भी मत बनाना, ठीक है ना? बस यही बोल रही थी। ठीक है अब जाओ। अरे दीदी क्या मुझे आप बता सकती हो कि इस घर में मिठाई क्यों नहीं बनती? अरे इस घर में ही नहीं, पूरे गांव में नहीं बनती मिठाई। क्यों नहीं बनती? वो तो बनती ही नहीं है इस गांव में। फिर भी बताओ तो सही मुझे। नहीं बनती, वो तो बनाते ही नहीं है, वो तो पूरे गांव में नहीं बनाते। आप तो जाओ, मुझे काम करने दो। अरे ये सब इस गांव में मीठा क्यों नहीं बनाते? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और ना ही कोई मुझे बता रहा है कि इस घर में मीठा क्यों नहीं बनता। मैं ना एक काम करती हूँ, उनसे जाकर पूछती हूँ कि मीठा क्यों नहीं बनता। सुनो जी, इस घर में मिठाई क्यों नहीं बनाते? मम्मी जी ने मुझे मीठा बनाने को मना क्यों किया है? अरे इस घर में मीठा नहीं बनाना। इस घर में क्या कोई गांव में भी नहीं बनाता मीठा। पर क्यों? कोई भी मीठा बनाता है ना तो उसके घर में अनहोनी हो जाती है, इसलिए मीठा बनाने से मना करते हैं सब। ये बात बताना तो मैं भूल ही गया था तुमको। पहले बता देता तो तुम बोलती ही नहीं मेरे से। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया है ना। अब मत बनाना मीठा, ठीक है? अरे पर ऐसा क्यों है कि इस गांव में मीठा नहीं बनता? अरे इस गांव में एक चुड़ैल है, वो सिर्फ मीठा ही खाती है खाना में। जिसके भी घर मीठा बन जाता है ना तो भूतनी वहीं चली जाती है, वहाँ अनहोनी करने बैठ जाती है वहाँ पे मीठा खा के, इसलिए नहीं बनाते। अरे तुम भी क्या फालतू की बातें करते रहते हो? क्या कहानी बनाई है, वाह। ये कहानी मत समझ, ठीक है ना? बना मत लेना घर में कभी मीठे, ठीक है ना? तेरे को लग रहा हो खाना है, कहानी है। अरे पर मेरी तो बचपन से आदत है, भगवान को मिठाई भोग लगाती हूँ। मैं रोज मंदिर जाती हूँ और मिठाई भोजन बनाकर ले जाती हूँ उनको। अरे तू पूजा कर, भोग लगा, डेली पूजा कर। पूजा की मना नहीं है, पर भोग भी लगा। भोग में मीठा मत लगा, और कुछ भी लगा दे, खाने में कुछ लगा दे, फल फ्रूट लगा दे, पर मीठा मत बनाना कुछ। अरे मैं ये सब नहीं मानती, भूत मूत कुछ नहीं होते, ना ही कोई चुड़ैलें होती है, ठीक है ना? तुम मानो या ना मानो, घर में मीठा नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना? एक बार बोल दिया बस। कल सुबह उठकर ना मैं सबसे पहले मिठाई बनाऊंगी, देखती हूँ फिर वो चुड़ैल कैसे आती है। अरे ये तो अभी सो रहा है, मैं ना जल्दी से जाती हूँ और किचन में कुछ मीठा बनाती हूँ। सब सो रहे हैं अभी घर में। वाओ, मैंने कितनी टेस्टी हलवा बनाया है। मैंने इसमें सब कुछ डाला है, काजू किशमिश बादाम और दाके खोपड़ा सब डाला है मैंने। अब देखती हूँ वो चुड़ैल कैसे आती है। अरे अभी तक ही तो नहीं आई चुड़ैल, मैंने कब का मीठा भोजन बनाया है। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर देखती हूँ कहीं बाहर हो। अरे ये ऐसे तो खेल रही, वहां पर इसको बुलाती हूँ, इसको दूंगी हलवा में। अरे हर्षिता देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना कितना अच्छा हलवा बनाया है। इसमें सब कुछ डाला है, काजू किशमिश बादाम। अरे आंटी, अब बस भी कीजिए। मेरी माँ ने ना मुझे हलवा खाने से मना किया है। आपका हलवा खाने से नहीं, पूरे गांव के हलवा खाने से मना किया है। अरे आंटी, आप भी मत खाना इस हलवे को। मेरी माँ ने मुझे मना किया है कि वो चटोरी चुड़ैल इसकी खुशबू सुनकर ही आ जाती है। इसे ना जल्दी से फेंक दो, नहीं तो वो आ जाएगी। अरे बेटा, अभी तुम छोटी हो, ये सब बातों में मत पड़ा करो। हलवा खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, चुड़ैल मुड़ैल कुछ नहीं होती। अरे आंटी, आप भी खा लो, मुझे नहीं खाना। अगर आप खा लोगी ना तो मुझे भी आपके साथ ले जाएगी वो चुड़ैल। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, तुम हलवा तो खाओ। अरे बेटा हलवा खाओ ना, कुछ नहीं होगा। अरे आंटी, अब आप इतना बोल ही रही हो तो खा लेती हूँ, पर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि इस बात को तुम मम्मी से नहीं बोलोगी। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, ये बात तुम्हारी मम्मी से नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है? ये लो।
खाओ। ये खुशबू कहाँ से आ रही है मीठे की? मीठा, अरे वाह, आज तो मुझे मीठा खाना मिलेगा। मीठा खाना। हाँ, जाती हूँ, देख कर आती हूँ ये खुशबू इधर से आ रही है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे आंटी, आपने हलवा तो बहुत टेस्टी बनाया है। अरे खाओ बेटा और खाओ। अरे आंटी, मेरे लिए पानी लेकर आओ। तुम यहीं रोको, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है आंटी। इन्होंने हलवा बनाकर बहुत अच्छा किया। अब मैं हलवा खा जाऊंगी। इन्होंने अच्छा किया। अब एक काम करती हूँ, इस लड़की के अंदर घुस जाती हूँ और फिर इंसान बनकर बहुत सारी मीठी मीठी चीजें खाऊंगी। कहाँ से जाऊँ? इधर तो नाली है, इधर से चली जाती हूँ। आज तो मजा आ गया खाना खा करके। क्या मीठा हलवा बनाया इन्होंने, मजा आ गया। अरे बेटा हर्षिता, ये तुझे क्या हुआ? तू ऐसे क्यों कर रही है? लगता है ये ऋषिका उनके घर के पास खेल रही थी। उनकी नई नई बहू आई है ना, जरूर उसी ने कुछ ना कुछ मीठा खिलाया होगा। एक काम करती हूँ, इसको ना उसी के घर ले जाती हूँ। अरे बेटा हर्षिता, तू हलवा खाएगी? खाऊंगी। और खीर खाएगी? खाऊंगी। गुलाब जामुन भी खाएगी? तो चल, मैं तुझे ये सब खिलाने ले चलती हूँ। चल चलो। अच्छा बेटा हर्षिता, तू हलवा खाएगी ना? तू एक काम कर, तू यहीं खड़ी रह, मैं अंदर जाती हूँ, ऋषिका से बोलकर आती हूँ हलवा बना दे वो तेरे लिए। ठीक है? ठीक है। आज तो मैं हलवा खाऊंगी, ये मिठाई भी खाऊंगी, पूरी खाऊंगी, नुक्ती भी खाऊंगी। लाओ, जल्दी लाओ। मैं बहुत भूखी हूँ। ऋषिका, तूने ही ना हर्षिता को हलवा खिलाया था ना? बोल, तूने हर्षिता को हलवा खिलाया था? हाँ, मैंने। उसके अंदर अब वो चटोरी चुड़ैल घुस गई है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हर्षिता मेरी पहले जैसी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, यहाँ देख लेना। अरे यार, मैंने ये क्या कर दिया? अब मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। इस हर्षिता को ना मैं एक कमरे में बंद कर देती हूँ, क्योंकि वो किसी की मानेगी तो है नहीं, क्योंकि उसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। मैं ना बाबा जी के पास जाती हूँ, वहाँ से कुछ दवा लाऊंगी, फिर वो ठीक कर दूंगी उसको। अभी मैं उसको कमरे में बंद कर देती हूँ। अरे हर्षिता, तुम्हें बहुत मीठा खाना है ना? तुम्हें हलवा खाना है ना? चलो, मैं तुम्हें हलवा खिलाती हूँ, बहुत सारा मीठा मीठा खाना खिलाऊंगी। चलो मेरे साथ। चलो। अरे तुझे बहुत मीठा खाना है ना? हाँ, ले जा, इसके अंदर बहुत सारा मीठा सामान रखा है, ठीक है? जा। दरवाजा खोल, मुझे बंद क्यों कर दिया तूने? खोल दरवाजा।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा जी मेरी मदद कर। क्या हुआ बेटी? अरे अपने गांव में जो चुड़ैल है ना, वो हर्षिता के अंदर घुस गई है और पता है वो मतलब उसकी मम्मी मुझसे कह कर गई है, अगर मैंने उसकी जान नहीं बचा पाई ना तो वो मुझे मार डालेंगी। अच्छा। हाँ बाबा जी, कोई उपाय बताओ इससे मैं उसको भगा सकूं। अच्छा बेटी, लो मैं तुमको ये जल देता हूँ। ठीक है बाबा जी, क्या करूँ इसका? इसको मीठे में मिलाकर उसको खिला देना, तो वो चुड़ैल निकल जाएगी उसके शरीर में से। ठीक है बाबा जी। ठीक है, जाओ तुम। ओम। ये ले मिठाई, तुझे मिठाई खाना था ना बहुत ज्यादा। तूने इतनी देर क्यों लगाई? अरे वो मैं मिठाई बना रही थी ना, इसलिए मुझे देर हो गई। अच्छा, ला दे। ये लो। मिठाई। पूरे लड्डू खा जाऊंगी मैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? क्या हो रहा है मेरे को? क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? अरे कहाँ गई चुड़ैल, कहाँ गई? लगता है जलकर भस्म हो गई और ये सारी मिठाइयाँ भी छोड़ गई। अब एक काम करती हूँ, मेरे पति और मेरी सासू माँ और ससुर जी बोलते थे ना कि मिठाई नहीं बनाते यहाँ पे, अब उनको जाकर खिलाती हूँ, तब पता चलेगा उन सबको भी कि चुड़ैल भाग गई। मेरी जान ही निकली जा रही है। अरे मम्मी ये लो मिठाई खाओ। अरे बगी से अंदर अबे तेरे से मना बोला था ना मिठाई नहीं बनाना, फिर तू क्यों ले आई यहाँ पे? चटोरी चुड़ैल आ गई तो मुश्किल पड़ जाएगा। बगी से अंदर ले जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ से ले जाओ। अरे मम्मी अब चुड़ैल नहीं आएगी क्योंकि वो मर चुकी है। हाँ, ये कैसे हुआ? लो मम्मी अब मिठाई खाओ। शाबाश बहू, ये तो तुमने बहुत कमाल कर दिया, सारे गांव को आजाद कर दिया। ये तो नहीं तो बहुत परेशान कर दी थी, मुश्किल हो जाता सबका जीना। ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ मम्मी, आप तो फालतू में डरते थे। मुझे बहुत डर लगता था बहू, बहुत ही तुमने तो महान काम कर दिया। ये मेरी तरफ से खुशी में। अरे मम्मी अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है, जा बेटा तुम। हैं देखा मम्मी मेरी पत्नी को क्या जी बहू लाया तेरे लिए मैं। बेटा, लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है। कमाल की ना। ऐसी बहू सबको मिले भगवान। हाँ। इसने तो सारे गांव को आजाद आप भी करिए मुक्त कर बेटा, दिया। आप भी करिए बेटा मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी बस। मैं तो खूब खाऊंगा मम्मी, मुझे बहुत खुशी है आज। हाँ। मेरी पत्नी ने क्या काम कर दिखाया।